साल 2024 में दीपावली का सबसे बड़ा उपाय एक दीपक घी का, एक सरसों तेल का इस जगह पर लगा देना। 1 साल में करोड़पति बनकर रहोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में दीपावली का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें केवल 2 दीपक आपको लगाने हैं और ये 2 दीपक वाला उपाय अगर आप दीपावली पर कर लेते हैं फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात कर लेते हैं साल 2024 में दीपावली कब मनाई जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और बहुत सारे स्थानों पर इस बार यानी कि साल 2024 में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली मनाई जाए उस दिन आप इस उपाय को करें। और ये 2 दीपक वाला उपाय अगर आप दिवाली के दिन यानी बड़ी दीपावली के दिन अगर कर लेते हैं तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास भी होता है और धन संपदा से आपका घर बढ़ता चला जाता है। तो आप भी अपने जीवन में अगर लगातार धन को लेकर परेशान हैं, धन की बहुत ज़्यादा कमी आपके जीवन में रहती है, क्योंकि देखिए दीपावली का जो पर्व है, दीपावली का जो त्यौहार है, ये दिन बहुत विशेष और बहुत लाभकारी होता है उन लोगों के लिए जो धन को लेकर परेशान हैं, जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी तिजोरी धन से भरी रहे और धन की वर्षा घर में होती रहे। उन्हें तो विशेषकर दिवाली पर इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये 2 दीपक वाला उपाय जो है, इस उपाय को जो व्यक्ति बड़ी दीपावली के दिन कर लेता है या देव दिवाली जो आती है दिवाली के बाद, उस दिन भी यदि ये उपाय आप करते हैं तो कभी भी आपके घर में पैसों की, धन की कमी नहीं होती है और हमेशा आपके पैसे में, आपके धन में वृद्धि होती है, लगातार आपका पैसा बढ़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि घर में धन रुकता नहीं है, घर में धन आता नहीं है या व्यापार नहीं चलता है, वह लोग इस बार 2024 में दीपावली पर इस उपाय को ज़रूर करें। तो दीपावली का ही वो दिन होता है जिस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भरती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दीपावली का दिन ही होता है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता को दूर कर सकते हो और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हो। तो जो लोग दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न रहती हैं और कभी भी उनके घर में, उनके जीवन में निर्धनता को नहीं रुकने देती हैं। तो दीपावली का त्यौहार हम कार्तिक के महीने में मनाते हैं और कार्तिक का महीना माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में पड़ने वाली जो शरद पूर्णिमा होती है उसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इसीलिए कार्तिक के महीने में ही हम दीपावली मनाते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 2 दीपक, एक घी का और एक तेल का आपको किस स्थान पर जलाना है और कैसे इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी से आपको वरदान मिल जाएगा और आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि जो माँ लक्ष्मी हैं ये पीपल के पेड़ में वास करती हैं। अब आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, आपको क्या करना है कि वहाँ पर एक देसी घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अगर आप ये दीपक दिवाली के दिन 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, यानी 1 घंटे का समय आपके पास है, अगर इस समय पर ये 2 दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए फिर आपके घर में चाहे कितनी भी निर्धनता हो, चाहे कितना भी कर्जा हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान हैं, सारी की सारी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक लगा देता है उसके जीवन से कितनी भी गरीबी क्यों ना हो वो भी उसके जीवन से दूर हो जाती है। तो ज़रूर करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं उन्हें पता है कि ये उपाय कैसे चमत्कार करता है, और जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है, बहुत से उपाय करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिए, जीवन में धन नहीं आ रहा है या धन में वृद्धि नहीं हो रही है या धन बढ़ नहीं रहा है, तो सच्ची श्रद्धा से आप इस बार साल 2024 में दीपावली पर ये उपाय करिए और फिर देखिए कि कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे जीवन से निर्धनता दूर होती है। तो सरसों के तेल का दीपक जब भी आप पीपल के पेड़ के नीचे लगाते हैं, इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं। और साल 2024 शनि का ही साल है, तो इस साल में तो ये उपाय ज़रूर करें। बड़ी से बड़ी शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाएंगी और शनि देव से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि घी का दीपक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न
करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। और जो व्यक्ति घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाता है, माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित उस व्यक्ति के घर में वास करती हैं, जो दीपावली पर ये 2 दीपक वाला उपाय कर लेता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो दिवाली के दिन अगर आप कर लेते हैं, बड़ी दीपावली पर अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो देखिए, दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का पूजन जरूर करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि हम भगवान गणेश का माता लक्ष्मी के साथ पूजन क्यों करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं कि हम भगवान गणपति का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ क्यों करते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी आप मेरी पूजा करें तो भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान गणेश को अपना पुत्र मानती हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि जब आप भगवान गणेश से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। अब उपाय क्या रहेगा, आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 हरी इलायची रखनी है, पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 लौंग रखनी है और 1 सुपारी। ठीक है ना, 3 चीज़ें हो गई, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 सुपारी पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है। और ये पूरा का पूरा पत्ता आपको गणपति के आगे, यानी भगवान गणेश के आगे, अपने घर के मंदिर में दिवाली के दिन आपको रख देना है, यानी भगवान गणेश जी को आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए, जब भी आप भगवान गणपति को ये पान, यानी कि पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, ये चीज़ें जब उनको आप अर्पित कर देते हैं तो गणपति आपके सारे विघ्नों को दूर करते हैं। चाहे वो आपके धन में विघ्न आ रहा है, मतलब आपका पैसा घर में नहीं आ रहा है, या आपके घर में पैसा आना बंद हो चुका है, या धन बढ़ नहीं रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपके काम बहुत अटकते हैं, बार बार काम अटक जाता है, जो भी काम करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय अगर आप दिवाली पर करते हैं तो जितने भी रुके हुए काम है वो भी बन जाएंगे, और आगे से आप जो भी काम करेंगे उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं जब आप भगवान गणपति से जुड़ा हुआ ये उपाय दिवाली पर करते हैं। तो ज़रूर से ये उपाय करें, फिर देखें कि आपके काम कैसे बनते हैं और कैसे आप धनवान बनते हैं। देखिए, जब भी आप भगवान गणेश का पूजन करते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान गणेश आपको रातों रात धनवान बना देते हैं, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं और प्रथम पूजनीय भी हैं। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है राहु केतु की कुंडली में अगर स्थिति ठीक ना हो तो क्या क्या जीवन में होता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारे कष्ट जीवन में आ जाते हैं, पूरा जीवन ही उथल फुथल हो जाता है। लेकिन अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन के बहुत सारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, दूर होने लगती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन लौंग का दान करना है, और आप चाहें तो शिवलिंग पर 40 दिन तक 2 लौंग अर्पित करें, मतलब 2 लौंग एक दिन अर्पित करेंगे, फिर दूसरे दिन 2 लौंग, इस तरह से आपको 40 दिन तक शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना है। तो ये उपाय आप दिवाली के दिन से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आप लौंग दिवाली के दिन से शुरू करके 40 दिन तक उनको अर्पित करें, और फिर देखें राहु केतु आपकी कुंडली में कैसे ठीक होते हैं। तो दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ भी आपको ऐसा पूछना हो जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जय माता लक्ष्मी लिखकर ही जाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।